ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है बड़ों का सम्मान, बड़ों का रिस्पेक्ट। वर्तमान समय हम कहें कलयुग का प्रभाव या साइंस की चकाचौंध, आज हमारे जो यंग बच्चे हैं, युवा हैं या जो बच्चे हैं, वो आज बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये है कि परिवार भी टूटते हैं, परिवारों में अनबन होती है और माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं कि इनको किसने क्या संस्कार दिए। आदि काल से अंत काल तक हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुकुल परंपरा रही है और बहुत सुंदर एक हमारे गांव में, शहरों में शुरू में एक सुबह सुबह उठकर एक लाइन कही जाती थी कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। कि सुबह सुबह उठ करके, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता का नमन करना चाहिए, गुरु का नमन करना चाहिए, अपने बड़ों का नमन करना चाहिए। अब तो भौतिक विज्ञान के आगे जाने से आज नमस्कार प्रणाम की तो दूर की बात है, हेलो डैड और हेलो मॉम, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर के अभाव में हम सभी हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो नमन प्रमाण की परंपरा है, उसको हम भूल चुके हैं। और जिसका दुष्परिणाम ये है कि आज जिस तरीके से बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का नमस्कार, वंदन, प्रणाम किया जाता था, वो नहीं है। तो उस अनुसार पहले जैसे ना तो अब गुरु हैं और ना माता पिता हैं और ना वैसे बच्चे हैं। माता पिता को भी चाहिए कि उन्हें बाल्यकाल से ही ये शिक्षा दें कि उनसे जो बड़े हैं उन्हें वो प्रणाम करें, छोटों को प्यार दें और माता पिता को वैसे ही भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो क्यों ना हम हमारी पूर्व की पद्धति, पूर्व की प्राचीन परंपरा के ओर हम चलें। और इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण, बड़ा मज़ा आता है जब हम लोग रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है कि श्री राम जब वन गमन के लिए गए तो बहुत ही सुंदर उनने प्रजा ने कहा कि अरे ऐसा कैसा पिता है जो अपने पुत्र को वन गमन के लिए आदेश दे रहा है। तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, पॉजिटिव शब्दों में कहा कि मेरे तो परम सौभाग्य है कि मेरे पिता के कहने पर मैं राजसी ठाठ में रहता था और सांसारिक कुछ जान नहीं पाता। इस कारण से मुझे वन गमन का अवसर प्रदान किया है। मैं तो तहे दिल से मेरे पिता और माता कैकेयी का शुक्रगुजार हूँ। परंतु उनने हमेशा सम्मान किया। लोगों ने बहुत भड़काया कि कैसी तेरी माँ है, कैकेयी माँ, जो तुझे वनवास दे रही है, कैसे तेरे पिता हैं। परंतु उनने श्री रामचंद्र जी, इसलिए कहा जाता है कि रामचरित मानस, कि हर मानस का जो चरित्र हो वो राम जैसा हो। इसलिए हम सबको रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। मनुष्य के जीवन में चरित्र का निर्माण एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव आप आध्यात्मिकता के अलावा और कहीं नहीं देख सकते। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। महाभारत में देखिए, श्री कृष्ण जी को भगवान कहते, भगवान जी, परंतु उनने भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, कृपाचार्य के लिए कितना सत्कार किया, कितना प्रणाम किया, कितना वंदन किया। ये चीज़ को हम लोग क्यों नहीं समझते?
आज भौतिकता की अंधी दौड़ में, हेलो हाय मॉम डैड के चक्कर में, और आज के माता पिता बड़े खुश होते हैं कि मॉम डैड सुनने से। आप जरा एक बार पिताश्री शब्द बोलकर देखिए, कितनी मिठास आती है, कितना अच्छा लगता है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये भी परंपरा है बड़ों के रिस्पेक्ट के लिए कि अगर पिता बाल्यकाल अवस्था में शरीर छोड़ जाता है, नहीं रहा, तो ये कहा जाता है कि जो हमारा बड़ा भाई है वो पिता समान है, भाभी जी हमारी है वो मात्र है, माता है। पर आज जिस तरीके का हम अखबारों में, प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारा आप सबका मन दृढ़ हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि हम किस युग में आ गए। वास्तव में कलयुग में भी फिर भी सब बताती, ना जाने कौन सा युग है, कलयुग का अति कलयुग है या घोर कलयुग है, हम उसको क्या शब्दों में वर्णन करें। पहले हमारे भारतीय संस्कृति में, परंपरा में ये हुआ करता था कि अगर एक पिता के 4 बच्चे हुआ करते थे तो चारों बच्चे जब शाम को घर आते थे तो माता पिता को नमस्कार जरूर करते थे, प्रणाम करते थे और उनके पास जाते थे। आज तो पड़ोस में रहने के बाद, एक मकान में रहने के बाद भी माता पिता से मिलते नहीं, केवल वो व्हाट्सएप से या फ़ोन से हेलो हाय कर लेते हैं, मॉम कैसी है, डैड कैसे हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन मिलन हो रहे हैं आजकल, मदर फादर से भी ऑनलाइन मिलन हो रहा है, तो वाइब्रेशन कहाँ मिल पाते, वो नैतिक शिक्षा कहाँ मिल पाती, वो दादी नानी की कहानी कहाँ मिल पाती। पहले की जो आध्यात्मिक शिक्षा थी वो कहानियों के आधार पर सब कुछ बच्चे सीख जाते थे। जब तक बच्चा 8-10 साल का होता था तब तक वो नानी दादियों की कहानी से वो हमारे चरित्र के जीवन के मूल्यों का निर्माण कैसा होता है वो कहानियों के द्वारा सुन लिया करता था। आज तो कहानी भी चिंटी मिंटी बिंटी पता नहीं क्या कौन कौन सी कहानियाँ चलती हैं, परंतु कहानी भी इतनी सारी गर्भित हुआ करती थी। आज भी हम देखते हैं परियों की कहानी, दिव्यलोक की कहानी, तो हम क्यों ना हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दें। और रिस्पेक्ट की बात तो क्या, बड़ा विडम्बना आ रही मुझे तो, इस कलयुगी दुनिया में रिस्पेक्ट की बात कहाँ हम कर सकते हैं। और उसका मूल कारण है कि हम भौतिकता से तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर लिए, BA कर लिए, CA कर लिया, पर आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव होने के कारण हम बच्चों का नैतिक मूल्य का उत्थान नहीं कर पाए। हमने उन्हें पढ़ा लिया, उन्हें सर्विस दिला दी, नौकरी करा दी, अच्छा मकान बना दिया, अच्छे मकान में रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे रंग संग में रह रहे हैं, केवल नहीं है उनके पास तो उनके जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, जिसके कारण जो बड़ों का रिस्पेक्ट हुआ करता था, बड़ों का सम्मान हुआ करता था, वो सम्मान और रिस्पेक्ट खत्म हो गया। हम देखते हैं आज के समय बड़ा भाई छोटे भाई को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। भाई माता पिता का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, ना बहन का रिस्पेक्ट करते, ना भाभी का रिस्पेक्ट करते। क्या है हमारी जीवन, हम कौन सी शिक्षा पढ़ रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, ये बहुत विचार करने योग्य बातें हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फर्स्ट पार्ट यही है कि आप बड़ों का आदरपूर्वक सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनका ध्यान रखें। आपने देखा होगा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी जो पूर्व की बहनें हैं
उस समय पर हुई, उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय ऑडिट भी कंप्यूटर से नहीं हुआ करते थे, आज ऑडिट भी कंप्यूटर से हो रहा। हर चीज़ आजकल परिवर्तन हुआ, फिर भी हमारी बहनों को कोई गर्व नहीं, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। आप एक उदाहरण देखिएगा ना, हमारी सिस्टर शिवानी बहन जो बहुत अच्छी वर्ल्ड फेम है, वो जब भी किसी दीदी से, दादी से या बड़े भाई से मिलती है, वाह क्या रिस्पेक्ट करती हैं। आप कभी मिलना, आप ओम शांति नहीं कर पाएंगे, दूर से ही वो हाथ जोड़कर ओम शांति करेगी, नमस्कार करेगी। ये है बड़ों का सम्मान, ये बड़ों का रिस्पेक्ट। और बड़ों के रिस्पेक्ट से इतनी दुआएं मिलती हैं कि आप सारा जगत को जीत सकते हैं। आप करके तो देखिए, बड़ों के रिस्पेक्ट में बड़ा मजा आता है। आप संसार में देखिए, अगर कोई हमारे शहर में सीएम आता है, पीएम आता है या डीएम आता है, उनके जो नीचे प्रोटोकॉल में अधिकारी हैं, अगर वो नहीं आते तो उन्हें कारण बताओ नोटिस और इन्हें सस्पेंड तक कर दिया जाता है। परंतु घर में माता पिता अपने बच्चों को सस्पेंड करेंगे क्या? माता पिता अपने बच्चों को क्या पनिशमेंट देंगे? नहीं ना। परंतु ये तो आत्मता की बात है कि जितना माँ बाप हमें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, सत्कार करते हैं, हम क्या उसका रिटर्न कितना फॉलो करते हैं, कितना देते हैं? केवल हम गाथा गा लेते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने। और उसमें आप सब, इलेक्ट्रिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया, जो भी कुछ है, उसमें आप सब पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ते जाएं। बहुत खुशी की बात, होना भी चाहिए। समय के साथ परिवर्तन भी ज़रूरी है। पर हाँ, हमारी जो मूल धरोहर है, जो बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट है, रिकॉर्ड है, नैतिक मूल्य हैं, वो कहीं पीछे न छूट जाएं। अगर वो पीछे छूटे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इस संस्था में यही है, आप यकीन नहीं मानेंगे। रिस्पेक्ट करने की बात है, जब हमारी दादी जी को जितने भी डिपार्ट के भाई बहन हैं, माउंट आबू में 42 विभाग हैं, 42, सब दादी को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट का एक एक भाई, एक एक बहन शाम को और रोज़ दादी जी के पास जाकर के दादी जी को अपनी दिनचर्या बताते हैं। तो एक बार जब अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, इंटरनेशनल माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस थी, तो दादी जी से कहा कि दादी जी, किसी के घर में अगर 100 मेहमान आते हैं, 200 मेहमान आते हैं शादी के समय, तो बहुत सारा हेडेक रहता है कि कोई नाराज़ ना हो जाए, कैसे सबको सम्मान मिले। कहूँ बुआ रूठ जाती कि मुझे सम्मान ढंग से नहीं मिला, मौसा जी रूठ जाते हैं, मामा जी रूठ जाते हैं, परंतु आपके यहाँ कैसे सब कुछ चलता है? तो दादी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि मैं हेड हूँ ही नहीं, मेरे सब इस परिवार के जो भाई हैं, जो बहनें हैं, हम सब मिल कर के इस परिवार को, घर को चलाते हैं और कोई हेड नहीं है, इसलिए हमें कोई हेडेक नहीं लगती। सब लोग बड़े आदर, सत्कार, प्रेम से इस यज्ञ को, इस संस्था को चलाने में अपना सहयोग देते हैं। तो जब ये वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवर्तन की भावना हर मानव के अंदर आती है, तो जब इतना बड़ा कार्य ये संस्था कर सकती है, तो समाज में संदेश जाना चाहिए कि क्यों ना हम परिवारों के प्रति, अपने से बड़ों का, अपने से जो गुरुजन हैं, अपने जो माता पिता हैं या छोटे भी हैं, बड़े तो बड़े, छोटे सभा नल्ला कहा जाता है, तो अपने
बल्कि पराओं को भी, क्योंकि हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सबको हम सम्मान दें, स्नेह दें। आज सब जगह यही सुनने को मिल रही है। जैसे हम कहते हैं खोदो पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, कि घर में मनमुटाव, देरानी जेठानी के झगड़े, माता पिता के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, उसका मूल कारण है एक दो पे रिस्पेक्ट नहीं, एक दो को रिस्पेक्ट नहीं, एक दो के आप सम्मान नहीं, जिस कारण ये सब होता है। कई लोग ये कहते देखें, अरे मुझे बड़ी विडंबना लग रही, हम लोग, एक भदौरिया जी थे, डॉक्टर साहब थे, एक बार वो मेरे पास आए तो उन्हें आंसू आए मेरे सामने, रोने लगे। बोले भाई साहब क्या करूं, हमने बहुत अच्छे संस्कारों से हम जिए हैं, हम माता पिता बड़ों का सम्मान किया है, अबे भी करते हैं, परंतु मेरी एक बिटिया है, मेरा कोई सम्मान नहीं, कहाँ जाती, क्या करती है, क्या पहनती है, कोई ना पूछती है, और मॉडलिंग टाइप में ज़िंदगी जीती, और हम तो देख करके दुखी हैं साहब, हम क्या करें, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई साहब थोड़ा सा आप क्या करते हैं। बोले मैं तो डॉक्टर हूँ। और मैंने कहा घर पे भाभी जी क्या करती हैं, तो उनने कहा वो भी डॉक्टर्स हैं। तो मैंने कहा बच्चों को आपने समय नहीं दिया क्या। बोले भाई साहब यही हुआ। तो हम पैसों की अंधी दौड़ में कमाने में हम एक पार्ट हमारा छूट जाता है, वो है बच्चों को संस्कार देना। कहा भी जाता है कि कच्ची मिट्टी को हम परिवर्तन कर सकते हैं, चिलम की जगह हम उसका दीपक बना सकते हैं, चिलम की जगह हम उसका सुराही बना सकते हैं, परंतु जब पक जाता है तब हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तब तो फूटना ही होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को शुरू से ऐसे संस्कार दें। आपने पैसा कमाया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, व्यवस्था की, बच्चों की परवरिश की, परंतु हम संस्कारों के लिए हम पीछे छूट गए और यही दुख का कारण बन गया आपके। तो ने इस चीज़ को महसूस था कि भाई साहब ये मेरी बहुत बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है। भले हम एक या हमारी युगल या मैं नौकरी कर लेता। अब आजकल आप सब कमाई में लगे हैं, आया है रखते हैं आप बच्चों के पास, वो क्या संस्कार देगी, उसको तो पैसे चाहिए, तो संस्कार वहाँ से नहीं मिल सकते। या फिर गुरुडम पद्धति हमारे जो थी, या आप गुरुकुल में छोड़िए बच्चों को, बाल्यकाल से ही छोड़ा करते थे। और वास्तव में गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती थी, आप देखिए महाभारत में देखिए, जो भी हमारे अर्जुन थे या जो भी योद्धा वो गुरुकुल रहे। श्री रामचंद्र जी को देखिए, हर युग में गुरुकुल पद्धति रही है और गुरु को भगवान के बराबर दर्जा दिया है। माता पिता भी यही कहते हैं कि गुरु हमसे ऊपर है। उदाहरण में भी आप देखिए, बच्चा आपसे नहीं डरेगा, माता पिता से नहीं डरेगा, और जैसे ही उसने कहा माता पिता ने कि मैं आपके टीचर से शिकायत करूंगा, बच्चा फौरन साइलेंट हो जाता है। तो गुरु की जब इतनी वही परंपरा, आजकल तो फिर वही बात आ गई कि गुरु की शिक्षा मानता कौन है। आज तो गुरु जी के सामने बच्चे सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। अभी तो एक और आप लोगों ने सब विडंबना क्या सुना हूँ मैं, कि गुरु को ही पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। बहुत सारी विडंबनाएं हैं। तो ये माता पिता को भी चाहिए कि संस्कार, माता पिता तो सबसे पहले गुरु होते हैं, कि माता पिता भी हर एक के प्रति जो आदर सत्कार है, जो प्रेम है, वो बच्चों को देना सिखाएं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3 दिन के लिए, सारे भारत के अंदर तो हमारी शाखा है ही, परंतु विश्व के 140 देशों में हमारी लगभग 9000 से भी अधिक शाखाएं हैं। कहीं भी ले जा कर के आप स्वयं तो जाइए,
पर बच्चों को जरूर, ये कोई नहीं कहता कि ब्रह्मा कुमारी की आप दक्षिणा ले लो, दीक्षा ले लो या फिर बच्चों को वहाँ छोड़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वहाँ जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको आप बच्चे को दिला दीजिए और फिर वो बच्चा सारी जिंदगी भर, सारे जीवन भर वो मानव जीवन क्या है, कैसे बच्चों को शिक्षा यहाँ दी जाती है कि बड़ों का सम्मान, छोटों का सत्कार, प्यार, दुलार, ये सारी चीज़ें आपको 3 दिन के अंदर, जो पूरे जीवन में व्यक्ति नहीं सीख सकता, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ओनली 3 डेज, मैं 7 डेज की भी बात नहीं कर रहा, ओनली 3 डेज में बच्चों को मूल्यों से गढ़ा जाता है। बच्चों के मूल्यों में एक क्या कहें हम, ऐसी माला बनाई जाती है मूल्यों की कि बच्चा पूरी ज़िंदगी भर वो 3 दिन याद रखता है कि मुझे वो संस्कार मिले थे। हमारे माउंट आबू में भी इसके शिविर होते हैं, बाल नैतिक शिक्षा शिविर। हमारे सेंटरों पर भी समर कैंप भी लगते हैं। आप स्कूलों में तो भेजते ही हैं उन्हें, तो मेरी विनंती है, नम्र निवेदन है कि आप अवश्य ही इस संस्था के किसी भी स्थान पर, किसी भी सेंटर पर अपने बच्चों को, या आप स्वयं, क्योंकि आज तो बच्चों का ही मैटर नहीं है, आज चाहे युवा है, हर व्यक्ति बड़ों के प्रति आदर सम्मान में लचर हो गया है, करता ही नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से आप प्रतिज्ञा करें, साक्षी मानकर ईश्वर को, कि आज से हमारे जो बड़े हैं हम उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे, उनकी हम इज्जत करेंगे। मैंने देखा है कि बड़ों का कोई कब वो मंदिर जा रहे हैं, कब भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं, उनको कोई मालूम नहीं है, खुद निकल जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ों से ना बताते हैं, ना पूछते हैं, ना उन्हें सम्मान देते हैं। बड़े आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल आप उनको अपना समय दे करके उनसे 4 शब्द प्यार के तो बोलिए, फिर देखिए वो आपको सब कुछ लुटाने को तैयार बैठे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा अंत में कि आप हमेशा बड़ों का सम्मान, आदर, प्रणाम और छोटों को प्यार दें, और बिल्कुल गुरुकुल पद्धति अब जीवन में अपनाने कि उठते ही साथ हमें, सुबह जैसे ही हम उठते हैं, चाहे आप जितने बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, बड़ों को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, गुरुजनों को प्रणाम कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदरमय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, नमस्कार। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।